Hello everyone, now let's see the most important bit from this chapter, the effect of inhibitor molecules on enzyme activity. एंजाइम एक्टिविटी पर टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का क्या असर होता है, उससे एसोसिएटेड जो कोई भी बीट्स थे मैंने आपको बताया. ये एक इंपॉर्टेंट बीट है क्योंकि इसके अंदर के टर्मिनोलॉजीज थोड़े हायर लेवल के हैं. एट दिस लेवल यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, बट सिंस वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एम्स थ्रू नीट, सो यू हैव टू डू दिस वन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. वैसा देखा जाए तो बोर्ड में इसका एक शॉर्ट डिस्कशन एक पैसेज में दिया हुआ है एट दी एंड. बोर्ड के लिए बहुत छोटा सा लिखना है इसके अंदर, वो क्या लिखना है आपको नोट्स में मिल जाएगा, बट नीट के हिसाब से आपको अच्छे से करना है. ओके, व्हाट इज इनहिबिटर एंड हाउ डज इट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, लेट्स सी दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इनहिबिटर मॉलिक्यूल? एज द नेम सजेस्ट, इट इनहिबिट्स और स्टॉप्स समथिंग. सो इट इनहिबिट्स ऑब्लिक स्टॉप्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. It inhibits or stops the enzyme activity. Okay, so enzyme की activity रोक ही देते, मतलब enzyme काम ही नहीं करेगा. Enzyme will not act as a catalyst and the reaction will not get completed. And what happens? The substrate will remain as it is. Products are not formed. Normally, what happens whenever a substrate it binds with enzyme, so you get products after some time due to presence of enzyme, and as well as at the end enzymes remain free. बट कुछ ऐसे करंटे सब्सटेंसेस हो सकते, करंटे बोलने का मतलब बहुत ही कमीने हो सकते वो, ओके, बहुत फालतू हो सकते जो एंजाइम को काम ही नहीं करने देते. उसमें वो अलग अलग प्रकार से एंजाइम को काम करने से रोकते. दे ट्राई टू स्टॉप द वर्किंग ऑफ एंजाइम थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स. तो इसके कई प्रकार हैं. देयर आर 3 टाइप्स, अपने को 3 टाइप्स देखने के. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. सेकेंड इज non-competitive inhibition, non-competitive inhibition, and third is feedback inhibition, feedback inhibition. Okay, एक और है अनकॉम्पिटिटिव, लास्ट में देखेंगे उसको. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव अच्छे से समझ के ले लो. अनकॉम्पिटिटिव उसका ऑपोजिट है. व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन? एज द नेम सजेस्ट, देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन समथिंग एंड द इनहिबिशन इज ऑकरिंग देयर. What happens here? The substrate molecule, for example, this is enzyme. Okay, this is the substrate molecule. हमेशा अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं. This is enzyme, this is substrate. What happens? This is the active site, enzyme, and the substrate. Substrate will bind at active site, and the reaction will proceed. Products are formed. This is normal mechanism. But there are certain molecules which resemble the shape of substrate. There are certain molecules which may resemble the shape of substrate. दिखने में किसके जैसे रहेंगे? This is inhibitor molecule. Okay, so ये दिखने में देखो substrate जैसा. आप बोलेंगे नहीं ना सर, अरे ये देखो एटलीस्ट इतना पार्ट, this can fit into this one active site. Okay, अगर ये इमेजिन करो ये substrate यहाँ पे बाइंड हुआ तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा. लेकिन अगर ये इनहिबिटर यहाँ पर जाके बाइंड होगा तो क्या हो जाएगा? What will happen? Enzyme is here and substrate के जगह पे आपका इनहिबिटर बाइंड होगा. तो substrate को ऐसा खड़ा ही रह जाएगा. सबस्ट्रेट का कन्वर्जन ही नहीं होगा बिकॉज इनहिबिटर गेट्स बाइंड, इनहिबिटर बाइंड्स इटसेल्फ टू द एक्टिव साइट, हेंस देयर इज नो स्पेस फॉर सबस्ट्रेट टू गेट बाइंड. ओके, इनहिबिटर इज बाइंडिंग हियर, तो रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं होगी. ये एंजाइम ब्लॉक होकर रह जाएगा. एंजाइम विल गेट ब्लॉक्ड एंड द प्रोडक्ट्स आर नॉट. मींस हो रहा क्या? व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन? देयर इज कंपटीशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इट्स इनहिबिटर. The competition between substrate and inhibitor for which site? For active site. For active site. So पहला point, inhibitor resembles close in structure, resembles close in structure to substrate, to substrate. बराबर है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम था. सेकेंड पॉइंट, inhibitor binds to enzyme at which site? At active site, and thus there is a competition between inhibitor and substrate for binding at active site. As the active site gets blocked, the substrate cannot bind with enzyme and the products are not. Here there will be no change in the conformational change in the structure of enzyme. एंजाइम का स्ट्रक्चर नहीं बदलता, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं होता. याद है आपको इंड्यूस्ड फिट मॉडल?
जैसे ही सबस्ट्रेट आता तो कन्फर्मेशन होता, एंजाइम ओपन होता, सबस्ट्रेट बैठता, फिर पैक हो जाता, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ओके, तो यहाँ पे एंजाइम ऐसा ही रहेगा, सबस्ट्रेट आके आराम से, इनहिबिटर आकर आराम से बैठ जाएगा। देयर इज नो कन्फर्मेशनल चेंज इन द शेप ऑफ एंजाइम, सो इट इज देयरफॉर नो कन्फर्मेशनल चेंज। ये 4 पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है एंजाइम सबस्ट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ये रिएक्शन जो लिख रहा हूं आपको नोट करके रखना, यहां पर नीचे नोट करो। द एंजाइम सबस्ट्रेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट dehydrogenase. Okay, this enzyme will have to bind with substrate. Its substrate is succinate molecule. इसका succinate molecule एक substrate होता है, but there is an inhibitor. This is inhibitor, this is substrate, this is enzyme. Malonate. There is an inhibitor called malonate. So this malonate competes with the succinate for the active site on enzyme succinate dehydrogenase. किसका कंपटीशन हो रहा? मैलोनेट का। किसके साथ में? सक्सिनेट के साथ। कौन से एंजाइम के लिए? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। Hence, so malonate binds to this active site and it inhibits the formation of products. It inhibits the formation of products, that is succinyl. उसके बाद में मैलिक एसिड बनना चाहिए था, so it inhibits the formation of malic acid. This is the reaction in Krebs cycle. आपने नाम सुना होगा, रेस्पिरेशन में होता Krebs cycle, वहां की रिएक्शन है, okay, an important one जहां पे एनर्जी जनरेट होती है. So in Krebs cycle there is one reaction where the succinate molecule should bind with the succinate dehydrogenase, but there is a competitive inhibitor called malonate which closely resembles to the structure of succinate. Hence, it binds with the enzyme and it prevents the action of enzyme. Okay. ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स। कई सारे एंटीबायोटिक्स दे आल्सो एक्ट इन द सेम वे, दे बाइंड टू द बैक्टीरियल एंजाइम्स एंड प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, और फिर बैक्टीरिया मर जाता है। सो एंटीबायोटिक्स आल्सो वर्क इन द सेम मैनर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बताते कई सारे। ओके, सो दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ दिस इनहिबिशन। समझ में आया? कॉम्पिटिटिव इजी, बस कंपटीशन करने का है इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में, ताकि वो एक्टिव साइट पे कौन बाइंड होता, जो बाइंड हो जाएगा वो जीत जाएगा। अगर सबस्ट्रेट बाइंड हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा, और इनहिबिटर बाइंड हो गया तो एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। ओके, नाउ व्हाट अबाउट नॉन कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन? इट इज आल्सो सिंपल वन, एज द नेम सजेस्ट। नॉन कॉम्पिटिटिव मींस देयर इज नो कॉम्पिटिशन, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। इनहिबिटर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट not similar structures of I and S. मतलब ये देखो सबस्ट्रेट ऐसा है और आपका इनहिबिटर कुछ और दिखेगा, ये इनहिबिटर, ठीक है, एंड दिस इज योर एंजाइम ESI इनहिबिटर। फिर ये बाइंड होगा क्या यहाँ पे? whether it will bind at active site? No, it has to bind at some other site other than active site. एक्टिव साइट को छोड़ के कहीं और, फॉर एग्जांपल यहां पे बाइंड हो जाएगा, इधर से घूम जाएगा इधर पे। सो व्हाट हैपेंस हियर? द इनहिबिटर बाइंड्स टू एक्टिव साइट, बट हियर इन दिस केस सेकंड पॉइंट, इनहिबिटर बाइंड्स एट साइट अदर देन एक्टिव साइट, other than active site. Then what happens when it binds here? So it will change the shape of enzyme. It will change the enzyme का shape बदलेगा ना, आड़ा टेढ़ा होगा ना enzyme. So there is, यहाँ पे क्या लिखे? No conformational change. यहाँ पे क्या लिखने का? Change conformation or shape. There is no conformation change or size or shape change. Shape नहीं बदलता इसमें, but here since this molecule is binding at some other site, so here major change in the structure of enzyme will occur. Conformation or shape of enzyme changes. Okay, as well as इधर active site block हो रही थी, यहाँ पे open है, free है, so active site is not blocked. No, not blocked. Opposite words. Here active site gets blocked, यहाँ पे एक्टिव साइट खुली है, सो एक्टिव साइट डज नॉट गेट ब्लॉक्ड. एक्टिव साइट डज नॉट गेट ब्लॉक्ड.
देयर बट स्टिल देयर इज चेंज इन द कन्फर्मेशन ऑफ एंजाइम। सो क्या होगा, देखो ये इनहिबिटर जब यहाँ आकर बाइंड होने लगेगा, सो इनहिबिटर आ रहा है इधर बाइंड होगा, तो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होगा, नीचे से अटैच होगा। सो क्या हो जाएगा, एंजाइम का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। एक्टिव साइट भले ओपन है लेकिन एंजाइम का स्ट्रक्चर बदल है। सबस्ट्रेट लाख कोशिश करेगा, सबस्ट्रेट यहाँ पे घुसने की कोशिश करेगा, ये वाला, इसका स्ट्रक्चर बदल गया तो ये अंदर जाना है, ये नहीं जा पाएगा। सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड हियर अगेन द एंजाइम एक्टिविटी इज इनहिबिटेड। दो मैकेनिज्म समझे, एक तो एक्टिव साइट पे बाइंड होगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट जैसा है इनहिबिटर का, बट हियर द एक्टिव साइट इज ओपन but inhibitor has different structure and it binds at some other site other than active site. Therefore enzyme shape will change here and substrate cannot bind and the product is not, activity is stopped. Okay, ये एक एग्जांपल है। इसमें बेस्ट एग्जांपल है साइनाइड का, आपने नाम सुना होगा साइनाइड। ओके, सो साइनाइड जो रहता, सो साइनाइड वगैरह जो रहते, सो KCN वगैरह, आपने पोटेशियम साइनाइड। ओके, सो साइनाइड क्या करता, साइनाइड आल्सो प्रिवेंट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स ऑफ योर ETS। इट प्रिवेंट्स एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम रिडक्टेज ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम रिडक्टेज ऑक्सीडेज, it prevents the activity of cytochrome oxidase of ETS in respiration, of ETS in respiration। रेस्पिरेशन की क्लास साइकिल लेंगे 11 में देखने का अपने को रेस्पिरेशन में। सो साइनाइड प्रिवेंट्स द एक्टिविटी ऑफ योर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन ETS, उससे फिर दम वगैरह घुटेगा और फिर उसकी कई बार बेचारे की डेथ हो सकती है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम रिडक्टेज, ये दो एंजाइम्स रहते हैं, तो उनके एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा एंड दैट विल बाइंड एट सम अदर साइड। वो एंजाइम के एक्टिव साइड पे नहीं होगा, कहीं और बाइंड होगा और एंजाइम का स्ट्रक्चर बदल के उसको डीएक्टिव कर देगा। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। समझ में आया, दोनों एग्जैक्ट अपोजिट है। Now what about feedback inhibition? This is somewhat similar to your non-competitive। इसके जैसा ही फीडबैक, फीडबैक मतलब किसी से बाद में अपन कुछ पूछते ना, तो वैसी। सो काम होने के बाद में आप फीडबैक लेते ना, काम होने के बाद ही पूछते ना, हाँ बेटा मैंने तो पूरा लेक्चर ले लिया, आपको कैसा लगा, समझ में आया क्या नहीं आया। सो दिस इज माई, आई टेक योर फीडबैक। बट यहाँ पे क्या होता है, जब कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक सबस्ट्रेट है, उसके साथ उसका एंजाइम बाइंड हुआ, उससे प्रोडक्ट तैयार हो, लेकिन जब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनने लगता, जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा, सो समटाइम्स दैट सबस्ट्रेट इटसेल्फ एक्ट्स एज अ इनहिबिटर। व्हेन सबस्ट्रेट इटसेल्फ एक्ट्स लाइक एन इनहिबिटर, डेफिनेशन क्या है, सब प्रोडक्ट एक्ट्स एज एन इनहिबिटर। ओके, एंड दैट प्रोडक्ट विल बाइंड, अगेन ये प्रोडक्ट है, it will bind at some site other than active site। इसके जैसे product which is formed, it will bind at some site other than active site। active site पे नहीं बाइंड होगा, इसके जैसे काम करेगा। बट फर्क क्या है यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है इनहिबिटर, यहाँ पे इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज द पार्ट ऑफ दैट रिएक्शन, इट इज द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। सो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। काम होने के बाद वो रोकने की कोशिश कर रहा, नहीं ज्यादा प्रोडक्ट तैयार हो रहा, रुक जाओ, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तैयार हो रहा। सो ऐसा अपनी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस में होता है, जब कोई रिएक्शन ज्यादा कैरी आउट होती तो खुद एक आधा प्रोडक्ट जाता और रिएक्शन को रोकने का काम करता, वो प्रोडक्ट जाएगा और एंजाइम को रोक देगा। बट इट विल बाइंड एट, इट विल नॉट बाइंड एट एक्टिव साइट, इट विल बाइंड टू सम साइट अदर देन एक्टिव साइट। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन, एलो मतलब डिफरेंट, ओके, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। So when the product molecule or the inhibitor binds to enzyme at some point other than active site, okay, and that inhibitor is the part of metabolic pathway, so it is called feedback inhibition. As the result, the reaction will stop and the excess formation of product will stop, and also known as allosteric inhibition. Most of our body metabolic pathways, glycolysis वगैरह कई जगह पर, so therefore there you can see such feedback inhibition mechanism। कई सारे रिएक्शंस अपनी बॉडी में विच आर कंट्रोल्ड बाय फीडबैक इनहिबिशन, मेटाबॉलिक पाथवेज, ओके, दे आर रेगुलेटेड बाय दिस मैकेनिज्म। सो एक अच्छी मैकेनिज्म। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का फायदा ये है कि हम एंटीबॉडी वर्क जो होता है, एंटीबायोटिक्स की वर्किंग
तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के थ्रू कराते। कई बार जनरली ये कोशिश रहती कि ऐसे कुछ हम कॉम्पिटिटिव मॉलिक्यूल्स तैयार करें जो बैक्टीरिया के एंजाइम्स को खराब कर दे। तो इसका फायदा अपने को एप्लीकेशन क्या है, इट इज ग्रेटली इट हैज इट्स सिग्निफिकेंस इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। ओके, इसी तरीके से ये है, ये भी कई बार एंटीबायोटिक्स बनाने में काम में लेते अपन। ओके, बट इसका ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन ये बहुत मेजर यूज में आता। ये अपनी बॉडी पे भी वर्क कर सकता, और ये तो अपनी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का एक मैकेनिज्म। ओके, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स बाय विच यू कैन रेगुलेट और स्टॉप द एंजाइम एक्टिविटी। समझ में आया क्या है, कैसे कोई इनहिबिटर आने से एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती, या तो वो एक्टिव साइट पे बाइंड होगा या किसी और जगह बाइंड होगा, या फिर वो खुद इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज द पार्ट ऑफ दैट रिएक्शन एंड इट विल बाइंड टू अदर साइट्स। ओके, यहाँ पे एंजाइम का शेप नहीं बदलेगा, यहाँ पर बदलेगा, यहाँ पर भी बदल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से ये सारे जो टाइप्स है, ये 3 टाइप्स थे। इसके अलावा एक छोटा सा 4th टाइप है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव ना, उसमें इस तरीके का कोई कॉम्पिटिशन है कुछ है, सो बस वो एक फर्क इतना याद रखने का, व्हाट इज अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें ये होता, देयर आर मोर देन one substrate that can bind to enzyme, that can bind with enzyme। एक से ज्यादा सबस्ट्रेट हो सकते, मतलब एक ही एंजाइम है, उसको 2 सबस्ट्रेट हो सकते, 2 सबस्ट्रेट पे वो एक्शन बता सकते। सो जब 2 सबस्ट्रेट रहेंगे तो ये वाला सबस्ट्रेट भी बाइंड हो सकता, वो भी बाइंड हो सकता, सो दोनों बाइंड हो रहे हैं। आप बोलेंगे सर ये एक प्रकार का कॉम्पिटिशन है। अरे कॉम्पिटिशन नहीं है, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो इससे भी प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर दूसरा सबस्ट्रेट बाइंड होगा, देन आल्सो यू विल गेट प्रोडक्ट, बट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड इन केस द सेकंड इज बाउंड, और द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड इज नॉट ऑब्टेन्ड इन केस फर्स्ट इज बाउंड। डिपेंड करता कि कौन सा सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा। सो जो एंजाइम है, ओके, उसके साथ में फर्स्ट वाला सबस्ट्रेट S1, यहाँ पे दूसरा वाला सबस्ट्रेट S2, तो अगर ये बाइंड हो रहा तो आपको इसका तो प्रोडक्ट मिलेगा ना P1, और अगर ये बाइंड हो रहा तो आपको P2 मिलेगा। एनी हाउ आपको कोई तो एक प्रोडक्ट मिलेगा ना यहाँ पे, लेकिन दूसरे का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब S1 से बाइंड होगा तो P1 मिलेगा, P2 नहीं मिलेगा। S2 बाइंड हुआ तो आपको P2 मिलेगा, आपको P1 नहीं। बट हो रहा क्या यहाँ पे, एक एंजाइम में 2 सबस्ट्रेट एक दूसरे कोई भी बाइंड हो सकता, 2 से 3 हो सकते सबस्ट्रेट। सो इस तरीके से यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती है, दूसरे प्रोडक्ट नहीं मिलते। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ काइंड ऑफ इनहिबिशन, इट इज कॉल्ड अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन when more than one substrates are available for binding, so therefore it is called uncompetitive inhibition. Okay, so this is all about the inhibition of enzyme activity. Here we are finished with the effects of various factors on the enzyme activity. Now let's see the next part, that is your classification of enzymes. A short bit is this one, but थोड़ा सा chemistry वाला part है, आपको chemical reactions वगैरह learn करना पड़ेंगे। I'll try my best to explain this part. स्टेट बोर्ड में आपको जो रिएक्शंस दिए हुए हैं मैं वो भी बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी का जो डिस्कशन है, लेट्स सी दिस वन फर्स्ट। सो व्हाट आर एंजाइम्स? वी हैव सीन एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट्स। सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंजाइमोलॉजी, जो भी है, सो दे हैव फ्रेम्ड सम रूल्स टू गिव नेम्स टू द एंजाइम्स। सो नेम्स को अपन जो मैकेनिज्म रहता है उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, जैसा कि आपका केमिस्ट्री में रहता है IUCN। सो इट गिव्स द मेथड ऑफ नेमिंग ऑफ केमिकल्स, उसके लिए वो डिजाइन किया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल। So it gives, it has formed some rules कि अल्केन के नाम कैसे लिखना है, एंड में जो कुछ भी आप सफिक्स यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए। So वैसे ही कुछ एंजाइम्स को भी नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स है। So what are the rules of nomenclature of enzymes? So there are 2 basic rules. First rule is that the name of enzyme will end with a word ase, suffix is used, it is ASE, ase, जैसे कि sucrase, urease, okay, dehydrogenase, ऑक्सीडेज। सो एंजाइम के नेम्स कैटालेज, एंडिंग में एज वर्ड आता, प्रोटीएज, अमाइलेज। सो एंड में क्या वर्ड आएगा, उसके एंड में एज वर्ड आना चाहिए, फर्स्ट रूल। एंड द सेकंड रूल, इफ द नेम्स ऑफ एंजाइम इज लार्ज, जैसे कि बड़े बड़े एंजाइम्स रहते, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। सो यहाँ पे 2 वर्ड्स है, पायरुवेट एंड डिहाइड्रोजिनेज। सो इन दिस कंडीशन द फर्स्ट पार्ट विल रिप्रेजेंट द सबस्ट्रेट ऑफ दैट एंजाइम, वो उसका सबस्ट्रेट, जैसे कि अभी पिछले एग्जांपल में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था नॉन कॉम्पिटिटिव आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। सो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट इज द पार्ट व्हिच रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ इट्स सबस्ट्रेट, फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ सबस्ट्रेट एंड द सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन व्हिच इज बीइंग कैरिड आउट, catalyzed by that enzyme.
वो कौन सी रिएक्शन करने वाला है, डिहाइड्रोजिनेशन कैरी आउट करेगा, डिहाइड्रोजिनेस। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको एंजाइम का नाम देखते ही उसका सबस्ट्रेट पहचान सकते हैं आप और उसकी रिएक्शन का भी पहचान सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन कैरी आउट कर रहा है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, द सबस्ट्रेट इज पायरुवेट, रिएक्शन इज डिहाइड्रोजिनेशन। योर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट इज योर सबस्ट्रेट और उसके अंदर क्या रिएक्शन कैरी आउट करेगा, डिहाइड्रोजिनेशन। ओके, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे बस। ऑक्सीडेज एंजाइम रहा कोई एग्जांपल, तो वो उसमें से ऑक्सीजन वगैरह उसका ऑक्सीडेशन करेगा, हाइड्रोजन निकाल देगा या ऑक्सीजन ऐड कर देगा। बट द रूल इज द फर्स्ट पार्ट विल रिप्रेजेंट द सबस्ट्रेट्स नेम एंड द सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट द रिएक्शंस नेम। एग्जांपल डैश करके लिख लो, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस इन विच द पायरुवेट इज सबस्ट्रेट एंड डिहाइड्रोजिनेशन इज द रिएक्शन दैट विल बी कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। दो ही रूल्स है, नाम में एज आएगा एंडिंग में। ओके, आप पहचान सकते हैं एंजाइम का। ओके, देयर आर नाउ 6 क्लासेस दैट वेर प्रोड्यूस्ड। कि बहुत सारे एंजाइम्स है दुनिया भर में, तो उनमें कौन से रिएक्शन करते, कौन क्या करता, वो सब समराइज किए, पूरी मीटिंग्स बैठे, उसके अलग अलग कन्वेंशंस हुए और उनमें डिसाइड हुआ कि ऑल एंजाइम्स विल बी कैटेगराइज्ड इन टोटल 6 क्लासेस। सिर्फ 6 क्लासेस है। ओके, बट हर क्लास के अंदर 4 to 13 सब क्लासेस। ओके, क्लास नंबर 1 रहेंगी, उसमें 1 2 3 4 ऐसे सब क्लास रहेंगी। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, 13th वाले में, 12th वाले में से अलग अलग सब क्लासेस कराए। So there are total how many? 6 classes of enzymes in which each class is divided into 4 to 13 subclasses. Depending upon the number of enzymes, they are divided into subclasses. Okay. So ऐसे 6 classes जो है, they are represented by Roman letters 1 to 6. टेबल बना लो, क्लास नंबर 1 2 3 आपको हमेशा कैपिटल रोमन में ही लिखना है क्लास। They are never written in normal English letters. अपने को रोमन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल 1 2 3 4 5 6. There are 6 classes which are named OTH-LIL. आपको शॉर्टकट याद रखने का 6 क्लासेस का इनिशियल्स OTH-LIL, OTH ओथ लिल, ऐसा याद रखो, OTH-LIL. This is the shortcut for remembering the mnemonic है, for remembering the 6 classes. What is O? Oxidoreductase, transferase, hydrolase, ligases या lyases, पहले lyase, फिर isomerases और फिर ligase, also known as synthetase या synthesis. So 6 classes: OTH-LIL, oxidoreductase, transferase, hydrolase, OTH hydrolase, L lyase मतलब lysis ब्रेकडाउन, तोड़ना, isomerase मतलब आइसोमराइजेशन करना, और ligation मतलब ज्वाइन करना, चिटकाना, जोड़ना। ओके, सो ये देखो यहाँ पे 2 L है, कंफ्यूज होता है कि पहले लाइगेस है कि पहले लाइज है। सो पहले ब्रेकडाउन है फिर जोड़ना है, पहले तोड़ो फिर जोड़ो। ठीक है, पहले तोड़ो लाइज और फिर जोड़ने का लाइगेस। Also known as synthetase because they will synthesize new products by joining them. Okay, so these are the 6 classes. The reactions that are catalyzed, so ये होगी क्लास का नेम या ग्रुप ऑफ एंजाइम, कौन सा ग्रुप है उसमें कौन सा एंजाइम रखते हैं। रिएक्शन दैट इज कैटलाइज्ड उसके बारे में लिख लो। सो एज द नेम सजेस्ट, ऑक्सीडोरेडक्टेज मींस दे विल कैरी आउट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। Oxidation or reduction, they will oxidize something and as the result something is reduced, या रिडक्शन करेंगे और कुछ तो भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, दोनों रिएक्शन साथ में चलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन जैसा चलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अल्कोहल is added with NAD, nicotinamide adenosine diphosphate dinucleotide, nicotinamide adenine dinucleotide. So अल्कोहल का होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन और आपको अल्डिहाइड मिलेगा। ओके, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, उसमें से हाइड्रोजन निकल के चले जाएंगे। सो अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल के जाएंगे इसके पास H2, सो इट विल बिकम NADH2। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके अल्डिहाइड मिलता, ओके, या कीटोन मिलते। सो यहाँ पे अपने को अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके मिलेगा अल्डिहाइड। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। और अल्डिहाइड और NAD में क्या हो रहा, NAD में हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, मतलब इसके हाइड्रोजन निकल रहे तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा और इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहे मतलब इसका रिडक्शन हो रहा। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे साथ में। सो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है। ओके, सो यहाँ पे एंजाइम जो लगता अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस,
अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, लिख लो एंजाइम का नाम एरो के ऊपर, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस. इट विल ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड एंड रिडक्शन ऑफ NAD इनटू NADH2. So it is therefore oxidoreductase type of enzyme. Oxidoreductase type of enzyme. जनरली जो डिहाइड्रोजिनेजेस रहते हैं वो यही काम करते हैं, डिहाइड्रोजिनेजेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, वो भी एक का ऑक्सीडेशन करेगा दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा. सो दे आल्सो ब्रिंग अबाउट द सेम रिएक्शन. डिहाइड्रोजिनेजेस लिख लो है. ओके. दूसरा ट्रांसफरेजेस, नाम से समझ लो, ट्रांसफर ऑफ सम ग्रुप बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. इसका ग्रुप निकाल के उसको दे देने का. एग्जांपल देखो, ग्लूकोज है और ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, कितने फॉस्फेट है उसमें 3, तो इसका एक फॉस्फेट इसको दे दो ग्लूकोज को एट 6th कार्बन, इट विल बिकम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज में फॉस्फेट डाल दे दो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस ट्राइफॉस्फेट का हो जाएगा अब डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. समझा? मतलब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफर रिएक्शन, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप बिटवीन टू. सो इट इज कैटालाइज्ड ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स हो रहा है यहाँ पे. सो दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज. हेक्सो मतलब हेक्सो शुगर, ग्लूकोज में 6 कार्बन रहते तो उसके ऊपर काइनेज मतलब एनर्जी है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, एक प्रकार से अपनी ATP एनर्जी. सो हेक्सोकाइनेज, ये एनर्जी रिएक्शन जो है वहां पे ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप होता. वी विल स्टडी दिस रिएक्शन इन रेस्पिरेशन चैप्टर अगेन. ओके, बट याद रखो ट्रांसफरेज का एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज. अपने को एंजाइम का नाम याद रखने का. अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडोरिडक्टेज. हेक्सोकाइनेज इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफरेज. इट ट्रांसफर्स फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू ग्लूकोज. तीसरा है हाइड्रोलेस, सिंपली ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग, हाइड्रोलिसिस होना. सो आपका सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होगा इन प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज. सो इट विल गिव यू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. डाइसैकेराइड है ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, उसका हाइड्रोलिसिस होकर 2 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं. सो इट विल ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे उसमें से, ठीक है, या एडिशन ऑफ वाटर करेंगे, रिमूव करके एडिशन करेंगे, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा HOH. ओके, सो सुक्रेज इज द एंजाइम दैट हेल्प्स इन हाइड्रोलिसिस. अमाइलेज, सुक्रेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ये सब आते हैं इसमें. अपनी बॉडी में जितने हाइड्रोलिसिस होते हैं स्टमक में, सो सब हाइड्रोलिसिस वाले एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे आर हाइड्रोलिसिस. प्रोटीएज, अमाइलेज, लाइपेज, ये भी आते हैं. लिपिड्स का भी हाइड्रोलिसिस होता, प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस होता प्रोटीएज से. अमाइलोज मतलब स्टार्च का करेंगे तुम्हारा हाइड्रोलिसिस. सो दे आर ऑल हियर हाइड्रोलिसिस. इसी तरीके से लाइज, अब ये भी ब्रेकडाउन ही एक प्रकार से, हाइड्रोलिसिस में भी ब्रेकडाउन होता, लाइज में भी ब्रेकडाउन होता, पर इसमें ब्रेकडाउन हो गए अदर देन वाटर कुछ तैयार होगा. यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलता, लेकिन यहाँ पे अदर देन वाटर कुछ नया निकलेगा. सो क्या होता है यहाँ पे अदर देन वाटर, क्या बनता? फॉर एग्जाम्पल हिस्टिडीन, हिस्टिडीन है, उससे बनेगा हिस्टामाइन. हिस्टिडीन अमाइनो एसिड है, उससे बनेगा हिस्टामाइन और CO2 निकल रहा है. CO2 नया मॉलिक्यूल, वाटर नहीं निकल रहा, नया मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है. सो ये जो रिएक्शन है, दिस इज कैरिड आउट बाय हिस्टिडीन, हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज. These reactions are given in state board textbook. आपको वहां पे देखो, अगर रिएक्शन नहीं समझ रहे हो यहाँ, बट मैं आई ट्राई टू मेक अ टेबल. आपको टेबल बनाने के लिए क्लास, एंजाइम का नाम, रिएक्शन कैरिड आउट और रिएक्शन का एग्जांपल विद एंजाइम्स नेम. तो इस तरीके से टेबल आपको भी बनाना है एज अ होमवर्क. ओके, तो ये रिएक्शन स्टेट बोर्ड में देखो, यहाँ नहीं समझ रहे, आई एम ट्राइंग टू गिव इट इन शॉर्ट. अपने को ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है रिएक्शंस में. स्टेट बोर्ड के लिए ही है वो, एनसीईआरटी के लिए नहीं है. बट एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है रिएक्शन, वो सबस्ट्रेट में कौन सा ग्रुप ऐड होता है, वो शॉर्ट जनरल रिएक्शन दिया है, आपको वो देखना है. ओके, सो हिस्टिडीन का कन्वर्जन होगा हिस्टामाइन में इन प्रेजेंस ऑफ हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज which will release CO2. So this is also breakdown reaction. So breakdown other than hydrolysis, breakdown reaction other than hydrolysis, क्योंकि हाइड्रोलिसिस अपने पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी हाइड्रोलिसिस में भी ब्रेकडाउन होता, बट उसके लिए स्पेशल ग्रुप है. और उसके अलावा जो ब्रेकडाउन रिएक्शंस है, उनके अंदर आने वाले एंजाइम्स को लाइसेस बोलने का. ओके, देन आइसोमराइजेस, एज द नेम सजेस्ट, दे कन्वर्ट एंड मेक आइसोमराइजेशंस. दे ब्रिंग अबाउट isomerizations, they make optical isomers, your stereo isomers, conformational वाले जो रहेंगे, अलग अलग प्रकार के आइसोमेरिज्म होंगे और एक का कन्वर्जन दूसरे आइसोमर में करें. जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज का भाई रहता, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है. दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, राइट. दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है बस. सो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. तो यहाँ पे भी वही ग्लूकोज 6 पोजीशन पे फॉस्फेट,
फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट दोनों आइसोमर हो रहे, तो यहाँ पे जो एंजाइम रहेगा ग्लूकोज, इसको बोलते हैं फॉस्फोफ्रुक्टो आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रुक्टो आइसोमरेज या फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ठीक है, लास्ट वन है लाइगेज, इट इज ऑल्सो नोन सिंथेटेज बिकॉज इट विल ब्रिंग अबाउट लाइगेशन ऑफ समथिंग। फॉर एग्जांपल पायरुवेट में CO2 और ATP ऐड करने का, पायरुविक एसिड, इसमें CO2 और ATP ऐड करो, अपने को मिलेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलेट एंड ADP प्लस IP, ATP का ब्रेकडाउन होगा, CO2 इसमें ऐड हो जाएगा। एक्चुअली पायरुवेट इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें एक कार्बन CO2 ऐड कर रहे तुम, सो इट विल बिकम अ 4 कार्बन कंटेनिंग एसिड, ऑर्गेनिक एसिड ऑक्सैलो एसिटेट, मतलब ये एडिशन हो रही है, यहाँ पे एक नया सब्सटेंस तैयार हो रहा। सो दिस इज द फोर्थ रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, लाइगेशन रिएक्शन, ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे, समझ गया। सो दिस इज द लास्ट रिएक्शन हियर, ज्वाइनिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, ज्वाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। So this is the last class of enzyme that will help in formation of new molecule at the end. Okay, example pyruvate, इसका एग्जांपल है पायरुवेट का कार्बोक्सिलेशन और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। सबस्ट्रेट कौन है इसका, देखो 2 पार्ट में नाम कैसा रख रहा है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इट इज एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू योर पायरुविक एसिड और पायरुवेट। सो सबस्ट्रेट पायरुवेट है, रिएक्शन कौन सी हो रही, कार्बोक्सिलेशन, सो इट इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम का नाम। ओके, सो रूल के हिसाब से नाम बना के बता दिया। रिएक्शंस आपको, आपका काम ये लर्न करने के आपको रिएक्शंस एंजाइम के नाम के साथ, बिकॉज द पार्ट इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ एंजाइम्स, सो आपको रिएक्शन आनी चाहिए, कौन सी रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज हो रहा, सो आपको ये 6 रिएक्शंस किसी भी तरीके से याद करनी है। ओके, सो पहले तो ग्रुप याद कर लो, OTH LIL, उसमें आने वाले एंजाइम्स कौन सी रिएक्शन कैरी आउट करते, और रिएक्शन एक एक याद रखने की। ओके, आपको MCQ में आएगा विच ऑफ मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स के एग्जांपल और ग्रुप्स, सो आपको वो मैच करते आना चाहिए। अगर आपको एग्जांपल्स लर्न होंगे तभी तो आप वो मैचिंग कर पाएंगे। सो अच्छे से प्रिपेयर करो, ये पार्ट स्टेट बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, CET के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट। सो हियर वी आर डन विद द स्ट्रक्चर, ऑल डिस्कशन ऑन एंजाइम, बेसिक डिस्कशन ऑन एंजाइम अलोंग विद द क्लासिफिकेशन, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। एक छोटा सा बीट बचा है इसमें, एंजाइम के कोफैक्टर वगैरह और मेटाबॉलिज्म का थोड़ा सा डिस्कशन है, शॉर्ट डिस्कशन। सो वी विल कंटिन्यू विथ इन और नेक्स्ट लेक्चर।